हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। इंसर्ट अ नोड इन अ बीएसटी। इजी लेवल का प्रॉब्लम है यार। बीएसटी कल भी बताया था। बीएसटी क्या होता है? बीएसटी होता है यार, अगर हम उसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो हमारे एलिमेंट सॉर्टेड एरे में आएंगे। बस ठीक है। अब इसी को हमने क्या करना है, कोई भी नया नंबर भरना है तो उसको इस तरीके से भरना है कि हमारा वो बीएसटी मेंटेन रहे। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, given a BST and a key, if the key is not present in the BST, insert a new node with a value equal to k into the BST. If key is already present in the BST, don't modify the BST. ठीक है। अब चलो यार, यहाँ पर अपनी व्हाइट स्क्रीन पर आते हैं, देखते हैं। जैसे ये एक BST है 2 1 3। ठीक है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये होता है कि पहले मैं लेफ्ट में जाऊं, जितना लेफ्ट हो सकता है। अब कुछ नहीं है तो पहले लेफ्ट को प्रिंट करा दो, उसके बाद नोड को प्रिंट कराओ, उसके बाद राइट को। लेफ्ट नोड राइट। ठीक है। लेफ्ट नोड राइट को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो पहले आएगा लेफ्ट 1, फिर आएगा नोड 2, फिर आएगा राइट 3। अब देखो ये हो गया मेरा सॉर्टेड एरे। ठीक है। अब की यहाँ पर उसने हमें गिवन है 4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब जैसे ये की है, अगर मान लो की गिवन होती 3। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 3 को मुझे इंसर्ट नहीं करना है। अगर 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा, ऑब्वियसली यहाँ से चलूंगा। अब मुझे पता है बीएसटी में ये होता है, नोड के लेफ्ट में उससे छोटे एलिमेंट्स होंगे, नोड के राइट में उसके बड़े एलिमेंट्स होंगे। तो मुझे सिर्फ किसको सर्च करना है, की को सर्च करना है। मान लो मुझे की सर्च करनी है 3, तो मैं 3 को 2 से कंपेयर करूंगा। अगर मेरा 3, अगर जो भी मेरा ये की है वो डेट रूट से बड़ा है तो मैं राइट में जाऊंगा, रूट से छोटा होगा तो लेफ्ट में जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मान लो अभी के इक्वल्स टू 3 है, तो 3 क्या है, 2 से बड़ा है, तो मैं आऊंगा राइट में। राइट में आया 3 पे। अब इसको मैच करूंगा, क्या 3 3 के इक्वल है? अगर 3 3 के इक्वल है तो नॉर्मली यही रिटर्न कर दो नोड। हमें कुछ मॉडिफाई नहीं करना है। अब अगर डिफरेंट है तब क्या करना है? ठीक है। अगर डिफरेंट है तब क्या करना है? अब ले लो की वैल्यू 4 है। ठीक है। एज पर क्वेश्चन कि हमारी की वैल्यू क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, 4 को किससे मैच करूंगा, रूट से। 4 जो है 2 से बड़ा है तो मैं क्या आ जाऊंगा, राइट में आ जाऊंगा 3 के पास। ठीक है। अब मैं 4 को 3 से मैच करूंगा, 4 क्या है, 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा है तो मैं इसके कहा जाऊंगा, राइट में आ जाऊंगा। अब अगर राइट में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 3 के राइट में 4 को आना चाहिए। अब मैं इसके क्या आया, राइट में आया, और राइट में कोई भी नोड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू नोड बनाऊंगा 4, और इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 2 1 3 6। ये तो क्योंकि सिंपल था कि हमें क्या करना है, देखा 2 लास्ट में, इसको भर देते हैं। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो 2 1 3 6 हमारा 2 1 3 6। यहाँ पर भी के की वैल्यू मेरी क्या है, 4 है। ठीक है। यहाँ पर भी मेरी के की वैल्यू क्या है, आई थिंक सो 4 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करना है। सिंपल तरीका बिल्कुल वही रहेगा। की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 को किससे मैच करो, 2 से। अगर 4 2 से छोटा होता तो लेफ्ट में आते। कोई भी मतलब जो भी की है, अगर वो इससे छोटी है तो लेफ्ट में आना है, बड़ी है तो राइट में जाना है। तो 4 क्या है, 2 से बड़ा है तो राइट में आते हैं, राइट में आए। अब 3 से मैच करेंगे। 4 क्या है, 3 से बड़ा है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, राइट में आऊंगा। अब क्या है, 4 6 से बड़ा है। 4 6 से बड़ा है, नहीं। 4 किससे, क्या है, 4 6 से छोटा है। तो कहाँ जाना है मुझे, इसके लेफ्ट में जाऊंगा। भाई अगर छोटा है तो लेफ्ट में, बड़ा है तो राइट में। तो लेफ्ट में आया, लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर लेफ्ट में कोई एलिमेंट अब नहीं है, इसका मतलब 4 की पोजीशन ये है। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक न्यू नोड बनाऊंगा और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा। तो अब ये इसको अगर मैं लिखता हूँ बीएसटी को, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट 1, उसके बाद रूट 2, उसके बाद राइट। ठीक है। मतलब ये इधर गया तो इधर कौन मिला, 3 मिला। इसका लेफ्ट कुछ नहीं है तो ये रूट, उसके फिर ये राइट में जाएगा। फिर इसके लेफ्ट में कौन है, 4 है। रूट कौन है, 6 है। राइट में कुछ नहीं है तो 1 2 3 4 6। ये सॉर्टेड एरे बन गया हमारा, हाँ बन गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 6 यही हमारा है। अब देखो सिंपल हमें क्या करना है यहाँ पर। अब देखो बिल्कुल वही करेंगे। अगर मेरा डेटा जो है, अगर वो मेरा छोटा है किससे, जो भी अभी मेरी नोड, जो भी नोड मिलेगी नोड के डेटा से, तो मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे जाना है लेफ्ट में। तो मुझे कहाँ जाना है, इन ऑर्डर नहीं, इसी को इंसर्ट। इंसर्ट कहाँ होगा, उसके लेफ्ट में जाओ और चेक करो। ठीक है। लेफ्ट में जाओ और उसको चेक करो। ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स कहाँ जाएगा। अगर भाई छोटा नहीं है तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो कहाँ जाएगा, पहले ये देखते हैं। अगर इक्वल्स इक्वल्स है, इफ डेटा इक्वल्स इक्वल्स नोड का डेटा, अगर दोनों ही सिंपल वो हैं तो सिंपल क्या कर दो, रिटर्न कर दो नोड। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
सिंपल रिटर्न कर देंगे नोड। ठीक है, हमें कुछ नहीं ऐड करना, कुछ मॉडिफाई नहीं करना। ये 3 कंडीशन है जो इसने बोली है कि अगर डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अगर डेटा नोड के डेटा के इक्वल है तो मुझे नोड रिटर्न कर देनी है। अगर डेटा छोटा है नोड के डेटा से तो मैं कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट में, नहीं तो कहाँ जाऊंगा, राइट में, नोड का राइट। ठीक है, डेटा को लेके नोड के राइट में। अब भरना कब है कि अगर मैं लेफ्ट में गया कुछ नहीं मिला, राइट में गया कुछ नहीं मिला, तब मुझे क्या करना, अगर नॉट नोड, जैसे यहाँ पर मैं 6 के लेफ्ट में गया, यहाँ पर कोई नोड नहीं थी, तो अब मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन ये है, चेक करना है इफ नॉट नोड, अगर नोड नहीं है। ठीक है, अगर नोड मेरी नहीं है तो मुझे क्या करना है, एक न्यू नोड बनानी है, नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, और उसमें डाल देंगे डेटा। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे नोड। इसको कर देते हैं पास बाय हम रेफरेंस, एंड चलो सब सही लग रहा है। पास बाय रेफरेंस इसलिए किया क्योंकि यार मैं एक्चुअल नोड में क्या कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, इसलिए पास बाय रेफरेंस किया है, वरना तो मुझे उसको वहां पर कॉल करना पड़ता। इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट भी हो गया है। तो चलो यार, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो कैसे हमने की है। चलिए इसके साथ वाइंड अप करते हैं वीडियो को। थैंक यू गाइस।